हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है ट्रम्प फूल्ड पाकिस्तान विद ईरान स्ट्राइक्स, आसिम मुनीर कांट बिलीव जस्ट व्हाट जस्ट हैपेंड। तो भाई साहब, ट्रम्प ने पाकिस्तान को किस तरीके से पागल बनाया, प्रशांत धवन सर इस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कटिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया को पता था कि यूएस आज नहीं तो कल एक स्ट्राइक करेगा ईरान पर, मगर इस तरीके से करेगा ये किसी को उम्मीद थी नहीं, और इतनी जल्दी करेगा क्योंकि ट्रम्प ने कुछ टाइम मांगा था। ये इवैल्यूएट कर रहे थे, यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि ये ईरान के साथ एक मीटिंग करे बिफोर द स्ट्राइक्स, बट सडनली यूएसए ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया इतना जल्दी अटैक करके। और इसकी जो इमेजेस हैं इस सिचुएशन रूम की जब ये अटैक हो रहा था, ये हाल ही में रिलीज करी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जनरल्स पीछे, यहाँ पर मार्को रूबियो बैठे हैं, यहाँ पर जेडी वैंस बैठे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मेरे हिसाब से ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए, इजराइल यूएसए को एक वॉर में उलझा देगा जिससे हम फिर से कई दशकों तक नहीं निकल पाएंगे। ये जेडी वैंस की वार्निंग थी। मार्को रूबियो भी बताया जाता है कि सेम इनका व्यू पॉइंट है। पीट हेग्सेथ, जो इनका काफिर वाला टैटू है जिनके बाइसेप्स पे, इन्होंने बताया जा रहा है कि कहा कि अटैक करना चाहिए। जो यूएस जनरल थे वो तो वेट कर रहे थे कमांड की कि आप बताइए इन दी एंड क्या डिसीजन लेना है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप को एंड में डिसीजन लेना था। उन्होंने बोला अपने जनरल्स को कि अटैक कर दो, और उसके बाद यूएसए ने ये बड़ा स्टेप चला। एवरीवन वाज नर्वस, और अब जब ये अटैक हो चुका है, अब दुनिया काफी हद तक नर्वस है। नर्वस इसलिए है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ईरान क्या करेगा। क्या स्ट्रेट ऑफ हरमुज को चोक कर दिया जाएगा, क्या ईरान यूएस को अटैक करेगा? क्योंकि मैं आपको ये बता सोच रहा है इसके बारे में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर ईरान ने यूएस को अटैक किया तो याद रखिएगा यूएस एक नेटो कंट्री है, कभी भी नहीं कर सकता यूएस को अटैक। वो सरताज है, अनऑफिशियल लीडर है नेटो कंट्रीज का। पागलपन होगा, अगर ईरान ने यूएसए पे अटैक कर दिया तो उस केस में यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज कंपेल हो जाएंगी और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर इंतजार में चढ़ाई करेगा ईरान पर। हम लोग आज के समय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पे हैं और वर्ल्ड लीडर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यूएस के अटैक को लेकर। पाकिस्तान के रिएक्शन पे भी मैं आऊँगा। वहाँ पर तो आसिम मुनीर, उनकी सरकार, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सब लोग सदमे में है कि हो क्या गया, हमारा मजाक बना दिया ट्रंप ने। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ने क्या रिएक्शन दिया है इस अटैक का। इधर आप देख पाओगे मोदी जी की ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है। जब मैं ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई नहीं है। बट अभी जैसे आप लोग जानते हैं, जब यहाँ पे दिन होता है यूएसए में रात होती है, तो परहैप्स रात को हो सकता है कि ट्रंप या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ोन कॉल आए इंडिया को, वो बाद में होगा। बट अभी के लिए पीएम मोदी ने पहले बात करी है ईरान के प्रेसिडेंट से। इन डिटेल ये पूरी सिचुएशन डिस्कस करी गई है। बताया जा रहा है 45 मिनट तक ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने बात करी है। ईरान ने इस कॉल में ये भी कहा है कि देखिए, कुछ भी हो जाए, हमने इंडिया को हमेशा एक दोस्त माना है और आज के समय ऐसी बातें ही होंगी, क्योंकि जिस रास्ते अब ईरान जा रहा है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कंट्रीज़ को याद दिलाना होगा कि देख लीजिएगा, अभी आगे जो भी होगा, आप याद रखिएगा, हमने हमेशा आपकी हेल्प करी है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ईरान से हमको तेल मिलता है। अगेन देखिए, ईरान से इंडिया ने पिछले 6 साल से कोई तेल परचेज नहीं किया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। हमने यूएसए से कई गुना ज़्यादा तेल परचेज किया होगा कंपेयर टू ईरान। ईरान में इंडिया का जो मेन कंसर्न है, जो हमारा मेन इंटरेस्ट है, वो चाबहार पोर्ट का ही है। उसके अलावा वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर ऑयल एट ऑल। हाँ, ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को चोक कर देता है, उसको बंद कर देता है, उसका इम्पैक्ट भारत को होगा। तो यहाँ पे देखिए, भारत ने बोला है कि वी आर डीपली कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशन। हम चाहते हैं जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया बढ़े आगे। बट लगता नहीं है कि ईरान ऐसा कर पाएगा। ईरान को एक ना एक अटैक यूएसए पर करना होगा। ये अटैक हूती रिबल्स करते हैं, हिजबुल्लाह करता है, ये प्रॉक्सी से अटैक करवाते हैं, या फिर यूएसए में इंटरनली कुछ इनके लोग जाकर कुछ कर देते हैं। वी डू नॉट नो। नाउ अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या बातचीत चल रही है। इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, यहाँ पे ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इनकी सरकार ने तो ओपनली निंदा करी है इस अटैक की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वॉज सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर से मिलते ही
सीधा जैसे ही 2 आसिम दिन मुनीर के अंदर वापस अंदर बे। पाकिस्तान में पहुंचे, वही ना यार, बहुत डायरेक्टली गलत अटैक कर दिया situation है ईरान यार। को यहाँ पर। और ऐसे टाइम में एक दिन पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। बाकी- मतलब मुझे और हंसी ये भी आ रही गलत थी। timing थी, वैसे कोई मेरी ऐसा नहीं नज़र कि में नोबेल देखा प्राइज इन लिटरेचर या कुछ नहीं, Peace। शांति, कि इस आदमी ने इतनी शांति ये करी है सबसे दुनिया बड़ा में, होता है। उसके लिए नोबेल पीस हाँ प्राइज। भाई। अगले ही दिन ट्रंप B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर देते हैं ईरान की। एक ऐसा डिसीजन जो इससे पहले बाइडन ने नहीं लिया, ओबामा ने नहीं लिया और इवन जॉर्ज बुश ने भी नहीं लिया था। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली देखिए सदमे में है और ये बातचीत चल रही है आज के समय इन पाकिस्तानी सर्कल्स। इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी सही बोल वजह रहा है से यार, उनका जो सही रोल बोल था, रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग, पाकिस्तानी खत्म सोशल करने मीडिया में में जो भी बोल रहे हैं कि किरदार था, वापस उसकी लेना वजह से किया चाहिए ये गया। बयान। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और यार, 24 घंटे भी इंतजार किसी को नहीं क्या किया पता और था ईरान ट्रंप पर ऐसा हमला कर करेगा। दिया। ट्रंप कुछ भी ये कर लाइन सकता ना पाकिस्तान में बहुत डिस्कस की जा रही है। ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान को यूज किया है, ही फूल्ड पाकिस्तान। 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही ये नोबेल प्राइज की बात हुई, फिर ट्रंप मीडिया के सामने गए, बोला कि हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल प्राइज, मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। और मैंने आपको बताया था ट्रंप एक कवर बना रहे हैं कि अब मैं ईरान पे जो करने वाला हूँ ना, ये देखकर भूल मत जाना इससे पहले मैंने क्या क्या किया था। ही लिटरली यूज पाकिस्तान प्रॉपरली और उसके बाद सीधा ईरान पे बड़ा हमला कर दिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये कहूंगा, कट थ्रोट कंपटीशन के हिसाब से चलते हैं। ही डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। और ये बात आई थिंक जो बाकी लीडर्स हैं वो भी समझ लेंगे। ट्रंप को ये पता है उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बात है है। यूएसए के। तो वो हाँ। अपनी पावर का पूरा USA यूज का करेंगे कोई कि क्या मैं कर कैसे लेगा। बाकी दुनिया से, बाकी लीडर से खुद के लिए माइलेज जनरेट कर पाऊं। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछोगे मुझसे कि चलो ठीक है, पाकिस्तान की एक तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये तो मजाक बना के रख दिया, 24 घंटे भी वेट नहीं किया। बट पाकिस्तान यूएसए की सीक्रेटली हेल्प नहीं कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। देखो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि ये लोग ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पाइंग करने में ये यूएस की असिस्टेंस कर रहे थे। ये बात काफी हद तक प्रूव उसका हो चुकी है। डिफेंस चला ही कई नहीं आज तक, आप तो अगर एकदम जो खत्म है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के जो पोस्ट है उसको आप देखोगे, उन्होंने कैटेगोरिकली समझाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चुपचाप जो यूएसए का BACN है, बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, इसको एंट्री दे दी अपने एक देश में और कहा कि ठीक है आप ईरान पे स्पाइंग कर लो। यहाँ तक ही यूएसए ने पाकिस्तान का यूज किया है। बाकी अटैक के दौरान कुछ यहाँ पे डिटेल्स निकल के नहीं आए हैं वो दूसरी कि साइड से पाकिस्तान ने attack। हेल्प करी है यूएसए की। आई थिंक पाकिस्तान का आसिम मुनीर भी उतना ही सरप्राइज था कि मैं पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं। अभी एक्चुअली आसिम मुनीर एर्दोवान से मिल रहा था, कुछ और लीडर से मिल रहा था, अचानक से यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया है और ईरान डेफिनेटली पाकिस्तान से आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। बट घूम फिर के मैं यही बोलूँगा, ईरान को भी सोचना चाहिए था कि जो देश अफगानिस्तान के साथ ये सब कर सकता है, जो देश लिटरली यूएसए के हेल्प की वजह से सरवाइव करता है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो क्यों ना यूएसए के लिए स्पाइंग करेगा। और ईरान काफ़ी बार जब कश्मीर का इशू रेस करता था, इनको सोचना चाहिए था कि ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब क्यों कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ईरान की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ था। इनको लगा कि OIC मेंबर हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो पाकिस्तान साथ देगा। बट इन दी एंड अब आज के समय आपके सामने ही है, पहले पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया यूएसए को, अब जब यूएसए ने अटैक कर दिया है तो पाकिस्तान कह रहा है हमें तो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब क्या हो गया। और अगेन ये जो पोस्ट है ना यहाँ पर पाकिस्तान की, ऐसी पोस्ट इंडिया ने भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया नहीं था। पाकिस्तान को मजबूरी में आकर ना ओपनली निंदा करनी पड़ रही है यूएस के अटैक्स की ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इन्होंने कहा है कि और अगर एस्केलेशन होती है तो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर अपहेल्ड करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर पाकिस्तान ने करी है। बट अगेन इट इज टू लिटल टू लेट। जो ट्रंप को चाहिए था, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रंप को पता था उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। उन्हें बस थोड़ी बहुत ना कहीं से बस एक इंटरनेशनल तारीफ चाहिए थी जिसको वो यूज़ कर सके अपने लोगों के सामने बताने के लिए कि अगर मैंने ये किया है तो याद रखिएगा इससे पहले मैंने ऐसे काम भी किए हैं जिसके लिए कंट्रीज मुझको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर चुकी हैं। और अब ट्रंप सेम बात अपने मिड टर्म इलेक्शन में भी दोहराएंगे। बट अगेन देखना होगा कि अब Midterm ईरान कौन का से रिएक्शन election? क्या होने वाला है। याद रखिएगा, ईरान ने अगर यूएस को अटैक किया
तो नेटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। बाकी यार अभी भैंस की आंख, अभी कल परसों हमने नॉमिनेट किया यार अभी मेरी अगला नजर कर में टाइमिंग बहुत गलत थी। सही बात है टाइमिंग बहुत बहुत ज्यादा गलत थी यार। पाकिस्तान इस को टाइम क्या पे। पता था भाई इस तरह, वो तो लंच के लिए गए हैं भाई, वो इसमें पाकिस्तान को क्या पता था कि भाई अगले दिन ही आके ट्रम्प मारेगा। भाई वो तो उस दिन कहता बस 2 हफ्ते में लूंगा, इधर से भाई दुनिया काम कर के लिए, तो किसी फिर भी अजीब कंट्री बात के है ना। लीडर पे एतबार कर लो, ट्रम्प पे न करो, बहुत वो कुछ भी दोगले कर हैं सकता यार, है, बहुत हाँ। दोगले हैं, सही और बात है। रही बात स्पाइंग की यार, इस चीज का हमें नहीं पता की है नहीं और की ये है। कंफर्म भी नहीं है यार, ये कंफर्म कोई जब हो जाएगा लोग दुनिया को अपनी पता अपनी चल लगा रहे जाएगा। हैं, हाँ, लोग अपने हाँ। अपने एनालिस्ट लगे हुए हैं। आज तो मैंने ये हाँ, भी सुना है कि B2 बम्बर, मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं कि हाँ। B2 बम्बर पाकिस्तान के ऊपर से होकर गए हैं। कोई और कह रहा है कोई इंडिया क्या के कह ऊपर रहा है, से कोई गए हैं। कहता हाँ मैंने हाँ, इंडिया का भी हाँ। सुना है कि इंडिया ने के स्पेस इस्तेमाल किया, ये कि मतलब कुछ भी चल रहा है जितने इधर मुंह इस उतनी टाइम। बातें आजकल हाँ। भाई ट्वीट करने पे भी लगा हुआ है सिस्टम। तो भाई बिल्कुल कुछ अजीब लोग अजीब अब ट्वीटें खबर मार ये रहे भी हैं। चल रही है कि कतर के जो है ना, कतर ने अपने लोगों को बोल दिया है कि वो बंकरों में चले जाओ। ये मतलब कुछ भी यार, कुछ भाई ऐसा अभी कुछ चल क्या रहा होता है, है मैं क्या ये तो बताऊं अब आने वाला टाइम बताएगा। टाइम बताएगा वाकई में। लेकिन बाकी पाकिस्तान की टाइमिंग खराब। टाइमिंग बहुत खराब थी मेरी नजर में, देखा जाए बहुत टाइमिंग आपकी खराब क्या थी। राय है बताना, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।